है बिल्डिंगें टूटती हैं तो टूटती रहें, लेकिन उनकी हिम्मत को देखिए क्या है। वो परमानेंट अपने काम में लगे हुए हैं। उनको पता है कि ये हिंदू समाज सोया हुआ है, सरकार आज है कल चली जाएगी, और उस सोच के साथ वो लगे हुए हैं। कल आपने फतेहपुर में देखा, फतेहपुर में कई हिंदूवादी संगठनों के द्वारा जो उनका शिवाला था वहां पर जा करके घुसकर जिस तरीके से उन्होंने उस पर अपना कब्जा जमाया है पूजा पाठ के लिए, ये सरकार ने नहीं किया, ये प्रशासन ने नहीं किया, ये आपकी अपनी एकजुटता ने किया। आज पहली बार ये दिखाई पड़ा कि हिंदू समाज का कोई नेता नहीं है, हिंदू समाज सनातनी समाज अपने आप में शक्तिशाली है। यही विचार, यही सोच आज हमको हर घर में, हर क्षेत्र में पहुंचानी है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि इधर हमारे अखंड आर्य महासभा में तेजी आई है काम में। आज हम जगह जगह तो पहुंचेंगे, लेकिन कोई माध्यम होना चाहिए हमारे पास। हम विचार पैदा कर रहे हैं, लेकिन हम सनातनी समाज को मजबूत कैसे करें, इस पर भी हमें काम करना है। पिछली बैठक जानकीपुरम विस्तार में हुई थी, आपको अवगत होगा। उसमें एक प्रस्ताव आया था सनातन शक्ति केंद्र के बारे में। क्या है, हम लोग उद्देश्य क्या लेके चल रहे हैं। हम लोग सनातन राष्ट्र को जब लेने की बात करते हैं तो हमारे पास कोई योजना होनी चाहिए, तो उस योजना पे चर्चा चली थी। कई लोग पिछली बार नहीं थे, मैं पुनः उस चीज को आपके सामने रखता हूं कि अगर हमको हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को, अखंड भारत की परिकल्पना को साकार करना है, तो हमें सबसे पहले सनातनी समाज को समृद्ध बनाना होगा। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से उसको मजबूत करना होगा, एकजुट करना होगा, क्योंकि बिना उसके काम आगे नहीं बढ़ेगा। जब सनातनी समाज, हिंदू हमारे भाई जब आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, बौद्धिक रूप से मजबूत होंगे, सामाजिक का सहयोग उनको होगा, तब आपके सनातन धर्म की रक्षा की क्षमता पैदा हो जाएगी। और वही होगा जो आपने देखा फतेहपुर में कल, क्योंकि हम किसी नेता का इंतजार तब नहीं करेंगे, तब हम मोदी जी की तरफ नहीं देखेंगे, योगी जी की तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि ये धर्म हमारा है, इसकी रक्षा करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। नंबर एक चीज। उसके बाद सनातन धर्म जब मजबूत होगा तभी आपका राष्ट्र मजबूत हो सकता है। दुनिया का कोई भी देश आप देख लीजिए, जहां सनातन नहीं है वहां अराजकता है। अगर आप कोई इस्लामिक कंट्री उठा के देख लीजिए, जहां सिर्फ मुसलमान है और सनातन का उन्होंने मानने से इनकार कर दिया है, वहां पर भी जो मुसलमान है एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, सुखी संतुष्टि भाव वहां नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उनकी शिक्षा उनको अपने बाप को मार करके राज करने की शिक्षा देती है, और हमारे यहाँ पिता के वचनों को पालन करने के लिए सिंहासन को छोड़ देने की शिक्षा देती है। और ये दोनों विचार कभी एकजुट नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने जो ये अपनी बात सनातन समाज को एकजुट करने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, बौद्धिक रूप से मजबूत करने के लिए, सामाजिक एकजुटता लाने के लिए एक विचार पैदा किया, और वो विचार था सनातन शक्ति केंद्र। आज तक हम मंदिरों में जाते हैं, क्यों जाते हैं? हाथ जोड़ते हैं, अपनी आस्था का प्रकट करते हैं, और भगवान से मांगने जाते हैं कि हे प्रभु कल्याण करो, हे प्रभु हमें धन धान से परिपूर्ण करो, हे प्रभु मेरे बेटे को अच्छे नंबर दिला दो, हे प्रभु बेटे की नौकरी दिला दो। लेकिन कभी हम ये नहीं करने जाते हैं कि हे प्रभु हम आपके बनाए सनातन धर्म के लिए समर्पित हैं, मेरा इस्तेमाल आप इस धर्म के लिए कर लीजिए, जहां बताइए हम समर्पित हैं आपके लिए। यकीन मान के देखिए, वो प्रभु आपको सब कुछ दे देगा, क्योंकि जिसके धर्म की बात आएगी, धर्म रहेगा हमारा, समाज रहेगा हमारा, तो हम कुछ भी कर लेंगे। नहीं तो आप लोगों के पास आज यहाँ बैठे हुए हैं हम लोग, आज हमारे पास सब कुछ हो जाए, गाड़ी घोड़ा बंगला, यही तो ईरान में भी था, यही तो अफगानिस्तान में भी था, यही तो पाकिस्तान में भी था। क्या वो उसका सुख भोग पा रहे हैं? नहीं भोग पा रहे हैं। और यही बंगाल, पश्चिम बंगाल में था, और भारत के कई राज्यों में भी यही था। कश्मीर के किसान जो हिंदू थे, बड़े बड़े फार्म हाउस थे, सेब के बागान थे उनके पास, लेकिन अंत में क्या हुआ? सब छोड़ के भागने पड़ा। मस्जिदों से आवाजें आ रही थी कि हिंदू पुरुष भाग जाएं, अपनी बहन बेटियों को छोड़ जाएं, मकानों को जला दिया गया, और आज तक हम संघर्ष कर रहे हैं अपने ही वो जगह वापस पहुंचने के लिए। आज भी हमको धमकाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी एकजुटता कभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई। इसी के लिए आज अखंड आर्याव्रत महासभा जो है वो एक बहुत बड़ा विजन को तैयार करके चल रही है, और वो विजन है सारे मंदिरों को शक्ति के रूप में स्थापित करने का। हर एक वार्ड स्तर पे हम ऐसे मंदिर चिन्हित करेंगे
जहां पर आपको कोई भी काम करने वाला ड्राइवर, बढ़ई, प्लम्बर, उन सब का डेटा वहां उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि उस क्षेत्र के रहने वाले निवासियों को अगर कोई घर में आने के लिए कोई बिजली वाला चाहिए तो वो उस सनातन शक्ति केंद्र रूपी मंदिर के पास जाए, पुजारी जी से कहें पुजारी जी घर के काम के लिए कोई नंबर हो तो दे दीजिए, वो कट से दे देंगे। क्योंकि जब तक मंदिरों की अहमियत हम नहीं समझेंगे तब तक आपके सनातन धर्म में, सनातन को मजबूत करने में हम इतना आगे नहीं आ पाएंगे। आज हम लोगों ने पिछली मीटिंग में तय किया था कि हम सनातन शक्ति केंद्र की स्थापना की शुरुआत ठीक अखंड आर्यव्रत महासभा का जिस दिन स्थापना दिवस है 25 अगस्त को, उसके अगले दिन या उसके एक दिन बाद आपका गणेश चतुर्थी पड़ रहा है, उस दिन से हमारी ये शुरुआत हो जाएगी। आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि जहां पर भी आप लोग रहते हो केवल और केवल एक ऐसा मंदिर आप चिन्हित करिए जहां से हम उस क्षेत्र के समाज को जोड़ सकें। क्योंकि हमारे घर में जब कोई काम होता है, कोई मैकेनिक आता है, बिजली वाला आता है, हम लोग तो मानवता के भाव से उसको आने देते हैं, लेकिन उसकी नज़रें आपके पूरे परिवार पे होती हैं कि आपके घर में कौन है, क्या करते हैं आप लोग, कैसे हम अंदर पैठ बनाएं। हिंदू कारीगर को आप पकड़ेंगे क्योंकि उसके अंदर कोई लोभ नहीं है, कोई उसके अंदर विद्वेष भाव नहीं है, तो वो आपको अपने ही चार्ज मिलेगा। लेकिन जो आपके साथ धोखा करना चाहेगा वो तो आपको पैसा दे के भी आपके घर में सही करने के लिए चला आएगा, क्योंकि उसके अंदर आपके घर घुस करके पैठ बनाने की अभिलाषा है। जहाँ पर षड्यंत्र की मंशा होती है वहाँ पैसा वो लेते नहीं है, बल्कि देकर भी आपके घर घुसने के लिए तैयार रहेंगे। तो इसलिए आप कहेंगे कि हिंदू वाले से कहा था उसका तो रेट ज्यादा है, वो सही रहता है, सीखना चाहिए। लेकिन आप दोनों की मंशा नहीं देख रहे हैं। वो अपना परिवार चलाने के लिए जरूरत का पैसा वही आपसे मांग रहा है, लेकिन वो आपके परिवार को बर्बाद करने के लिए, आपके घर में घुसने के लिए वो व्यवस्था दे रहा है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए जो सनातनी हमारे कारीगर हैं वो इस शक्ति केंद्र से, सनातन शक्ति केंद्र के माध्यम से हमारे सनातनी समाज के घरों में जाएं और वहां पर अपनी सेवाएं दें, और हम सबसे उम्मीद करेंगे कि जो वाजिब उनको मजदूरी हो वहां से मिले। नंबर 2, हमारे क्षेत्र में जो भी बेरोजगार हैं उस शक्ति केंद्र के अंतर्गत आते हैं, जो पंजीकृत हैं, वो अपना बायोडाटा भी उस मंदिर के पुजारी के पास दे के आए, और पुजारी जी से वो बायोडाटा हमारा संगठन आर्य महासभा कलेक्ट करेगा। और जो भी जानने वाले हैं, ठीक है हम नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन हम उस बायोडाटा को 4 जगह भेज तो सकते हैं, सहयोगी तो बन सकते हैं उसके। दूसरी चीज है, अगर वो कोई व्यापार करना चाहता है, आज बैंक में जाइए, बैंक मैनेजर क्या बोलता है, गारंटी क्या है? अरे जब सरकार ने बिना गारंटी के लोन दिया है तो तुम गारंटी काहे पूछ रहे हो? आधार लीजिए, पैन लीजिए, उसके बाद आप दीजिए। और अगर कहीं कोई बैंक मैनेजर परेशान करता है तो उसको केवल अपने मंदिर में जाना, वही शक्ति केंद्र है उसका, और वहाँ कहना है कि पंडित जी ये किया है। पंडित जी कहेंगे अच्छा ठीक है रुको, वो तुरंत आज महासभा को मैसेज करेंगे ये मामला है। तो जो उस क्षेत्र की हमारी टीम होगी, हमारे प्रभारी होंगे, हमारे संरक्षक होंगे, उस बंदे के साथ उस बैंक में जाएंगे, भैया ये हमारे कहा नहीं तुम लोन पास कर रहे हो, बताओ, नहीं तो भैया मंत्री से बात कर रहे हो, कहा नहीं कर रहे, इसकी ताकत बनेंगे आप। तो जब ये ताकत, आपकी ताकत सनातनी समाज के हर युवा को मिलना शुरू होगी, हर कामगार को मिलना शुरू होगी। हमारे क्षेत्र में छोटे छोटे लोग काम करते हैं दुकानों में, लेकिन हम ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, हम हर चीज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते नहीं उसको, दुकानदार को। तो जब वो जुड़ेगा कि हमारे उस शक्ति केंद्र, सनातन शक्ति केंद्र के हिंदू, तो उसको भी पता होगा कि हम जो सामान बेचेंगे वो जान पहचान वालों को बेचेंगे, तो उसके अंदर एक दबाव रहेगा कि ये सामान हमें सही बेचना है, अपने लोगों को बेचना है। और आपको भी लगेगा नहीं नहीं ये हमारा सनातनी भाई है, इसका परिवार हमसे चल सकता है, तो हम भी 10, 20, 50, 100, 200 रुपए का सामान वहाँ जाकर के खरीदेंगे। एक दुकान को जब आप चलाते हैं, एक व्यक्ति के खर्चे को जब आप चलाते हैं, तो उसका पूरा परिवार आपसे जुड़ता है। और इस व्यवस्था को पूरा करने का प्रयास करने का काम सनातन शक्ति केंद्र के रूप में इन मंदिरों को करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि घरों से व्यवस्थाएं नहीं चल सकती। हमारे समाज का कोई भी सनातनी हिंदू भाई, उसको ये ना लगे कि हम अकेले हैं। सबसे बड़ी बात, सुख में आप काम आइए ना आइए, लेकिन दुख में किसी के घर में जब कोई गमी होती है, आप जरा सोच के देखिएगा अगल बगल, कोई ऐसा काम नहीं है जो अच्छा हो, और कोई जो ऐसा काम नहीं है जो किसी घर में रोज होता हो। ये काम ऐसा है, कहीं किसी की बीमारी हुई, बुढ़ापा आया, तब कभी भगवान ने उसको मुक्ति दे दी, कहीं 20-25 साल बाद किसी के घर में कोई गमी हो जाती है। जब वो उठता है तो वो अपने पंडित जी को फोन मिलाता है, कहता है पंडित जी ये मामला हो गया है। तो पंडित जी कहते हैं कि इसके विद्वान दूसरे हैं, लेकिन हम ये काम नहीं करते हैं।
उसके पंडित ही दूसरे होते हैं। अब लेकिन उसने तो वो पंडित कभी बुलाए नहीं, उनके सामने तो यही पंडित जी सब हमेशा आते रहे। तो नतीजा क्या होता है, वो भटकता है। वो डालीगंज जाएगा या दुकान पे जाएगा तो वो वहाँ पे क्या करेगा, वो कहेगा भैया वो अर्थी बांधने वाला, कहने लगे ठीक है हम भेजते हैं। जब वो आएगा तो मुसलमान होगा। 100 करोड़ सनातनियों के बीच में आपके हमारे घर में जो प्री जा रहा है उसकी अर्थी को बांधने वाला आदमी एक मुस्लिम निकल आता है। दुर्भाग्य की बात है। फ्रीजर लेना होता है कभी कभार, दुख का विषय है, मतलब किसी के घर की गमी की बात है ये, ठीक है, वो नहीं मिल रही है उसको। तो हम ये काम नहीं करते, एक अलग बात है, लेकिन इनका विवरण हमारे सनातन शक्ति केंद्र में होना चाहिए कि अगर कहीं कोई गमी है, कहीं का दुख है तो भैया चिंता ना करो, तुम अपने परिजन के साथ रहो, तुम्हारा दुख हमारा दुख है। ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ से होंगी। ये नंबर ले लीजिए, कोई दिक्कत तो हमें बताइए। आप यकीन मानिए हर मंदिर को आप शक्ति केंद्र के रूप में तब्दील होते देखेंगे। कोई भी उस क्षेत्र में मैटर आएगा, वो पूरा समाज, जहां आज 5 आदमी नहीं दिखते हैं, 500 की संख्या में आपके सामने खड़े होंगे। तभी हमारी कार्रवाई, तभी सनातन शक्ति बढ़ेगी। आज की तारीख में जो स्थितियां पैदा हैं, आर्थिक रूप से हम कमजोर हैं। हम सनातन की लड़ाई अपने अपने स्तर पर लड़ते हैं। हम वोट ऐसे लोगों को देते हैं जो इस सरकार में सनातन की रक्षा कर सकें, परंतु हमें अपना घर देखना है, हमें अपने बच्चों की पढ़ाई देखनी है, उनका खाना देखना है। तो क्या ये हम उम्मीद लगा सकते हैं उनसे कि वो जब चाहेंगे तब झंडा और डंडा लेके हमारे साथ दौड़ पाएंगे? संभव नहीं है। लेकिन अगर हम उनकी ताकत बनेंगे, अगर उनको ये पता होगा कि आज हमारे घर में चूल्हा नहीं जला तो हमारा सनातन शक्ति केंद्र हमारे पास खड़ा है, तो क्या तरीके से उस परिवार की मदद भी की जा सकती है। अगर राशन नहीं है तो राशन भी पहुंचाया जा सकता है। हमारे बीच में इतने लोग होंगे, किसी का नाम नहीं आएगा, उनका सम्मान भी रहेगा, लेकिन उनकी व्यवस्था सनातन शक्ति केंद्र के नाम के माध्यम से की जानी चाहिए। इस सोच के साथ अखंड आर्याव्रत आर्य त्रिदंडी महासभा इस अभियान को शुरू कर चुकी है। आप लोग देखेंगे 1 साल के अंदर इसमें लाखों लोगों का जुड़ाव इसी केवल सनातन शक्ति केंद्र के माध्यम से होगा। हर वो मंदिर, हर वो पुरोहित अपने को सौभाग्यशाली समझेंगे जिन्होंने अपने मंदिर को इनिशिएटिव लिया सनातन शक्ति केंद्र में एसोसिएट करने का। उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है मंदिर में, सिवाय इसके कि हम उस पुजारी की ताकत बने। आज उस पुजारी जी के पास 5 यजमान होंगे, उस क्षेत्र में कम से कम अगले आने वाले समय में उनके साथ 50 हो जाएंगे। तो कम से कम वो जो पंडित जी हैं उनका भी घर चलेगा, क्योंकि वो समाज के लिए काम कर रहे हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं। और आज हम जरा सी दक्षिणा को मांगते हैं तो हमको वो चोर लुटेरे चक्के नजर आने लगते हैं। हम नोट लुटाने में तो माहिर हैं हर एक काम में, लेकिन पंडित जी की दक्षिणा में हम अपनी IQ लेवल को बदल ही लेते हैं। लेकिन हमें ये भूल जाते हैं कि अगर वो शक्ति नहीं बनेगी तो हमारा पूरा समाज सशक्त नहीं हो सकता है। इन्हीं सब चीजों के साथ में अखंड आर्याव्रत आर्य त्रिदंडी महासभा और आर्य महासभा तेजी से आगे काम कर रहा है। 25 तारीख को आपको इसी क्रम में अवगत करा दूं, भात खंडे कैसरबाग में एक बली उमानाथ राय प्रेक्षागृह है। आप लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते होंगे उनको बता दूं, कैसरबाग भात खंडे संस्कृति यूनिवर्सिटी है, उन्हीं के अंतर्गत आता है। वहाँ पर दूसरा अखंड आर्याव्रत का स्थापना दिवस कितने बजे से? सुबेरे प्रातः 11 बजे से शुरू होगा, जिसमें जो हमारे अपने कार्यकर्तागण हैं वो सवेरे 10 बजे पहुँचेंगे। बाकी जो आमंत्रित होंगे वो सब 11 बजे से, लेकिन जो व्यवस्थापक हैं, जो हमारे अपने पार्टी के लोग हैं, सब लोग संगठन के लोग हैं, वो सब लोग 10 बजे पहुँचेंगे।